जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। दोस्तों, पिछले 2 सालों से या 2.5 सालों से हम देख रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर किस तरह की चर्चा या बहस हो रही थी। सभी लोगों ने इसके फेवर में भी तो किसी ने इसके अगेंस्ट में भी बात की। बहुत के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे। कर्मचारी के हितों को लेकर भी क्या बातें होनी थी, इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चा हो रही थी। मेरे साथ मेरे मित्र हैं जिनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है इन्वेस्टर नीतीश, जो फिनांस से रिलेटेड बात करते हैं। तो आज उनसे कन्वर्सेशन करेंगे इन्हीं सब विषय पर कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर किस तरह की गहमागहमी है और इसके बारे में लोगों की और उनकी क्या राय है। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सर अभी आरबीआई के एक बुलेटिन में लेख छपा था कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है या और भी लोगों की क्या सोच है? देखिए, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। हमें ये देखना होता है कि ज़्यादा क्या है, ज़्यादा निगेटिव है या ज़्यादा पॉजिटिव है। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ निगेटिव या पॉजिटिव होते हैं। उसी तरीके से ये आरबीआई का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये गवर्नमेंट का नहीं है। आरबीआई गवर्नर का ये अपना थिंकिंग है कि जिस तरीके से सरकारी बैंक काम करती है, प्राइवेट बैंकिंग का काम करने का तरीका अलग है। आपको पता है, जैसे ही आप बैंक में घुसोगे आपको दिख जाएगा, चाहे उसके एम्प्लॉय से मिलो या इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के या फिर उसके वर्किंग कल्चर को देख के आपको पता चल जाएगा प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक में अंतर। उनका कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से गवर्नमेंट बैंक काम करती है वेलफेयरनेस को लेके, लोगों की भलाई को लेके, जैसे आप देखते हैं कि कोई भी नेता अनाउंसमेंट कर देता है इतना करोड़ माफ लोन, सर को जितने भी लोन हैं कृषि लोन वो माफ़ कर दिए जाते हैं। तो वो आप प्राइवेट बैंक पे नहीं कर सकते हैं इन्फोर्स, लेकिन गवर्नमेंट बैंक पे कर सकते हैं। सर इन सभी चीज़ों के कारण जो है कि अगर वो प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो गवर्नमेंट इस तरीके से लोकतांत्रिक जो काम है वो नहीं कर पाएगी। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे ख्याल आरटीआई की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें सरकारी बैंक को, बहुत सारे बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनके बहुत सारे ब्रांच बंद हो चुके हैं। देखिए, तो उनका एक ये भी कारण था कि वो अपने जो लॉस है उसको कम करना चाह रहे हैं, जो भी उनका ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम करना चाह रहे हैं। देखिए, इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट गलत भी कर रही है, सही कर रही है, ये तो बहुत डिबेट की विषय है। लेकिन गलत इस सेंस में है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट बैंक काम करती है, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि प्राइवेट बैंक का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर कुछ बैंक वेलफेयर के लिए काम कर रही है और उससे सरकार को अगर थोड़ा बहुत लॉस हो भी रहा है तो होना चाहिए। अगर उससे समाज का भला हो रहा है, उससे निचले तबके के लोगों का भला हो रहा है, तो फिर कोई गलत बात नहीं है। हालांकि जो आरबीआई के जो बुलेटिन छपा था उस पर गवर्नर ने कहा कि यह जो लेखक है उनका वह निजी विचार था, वो आरबीआई की तरफ से नहीं था। उन्होंने बाद में यह सफाई दी। हो सकता था। अभी भी सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक इसके फाइनेंशियल ईयर में सरकार 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर आगे बढ़ रही है। नहीं, सही। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर, इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की बातें हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय और अपने सवाल हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप भी चर्चा कीजिए, कमेंट में आप भी अपनी बात रखिए ताकि हमें भी पता चल सके कि जनता का विचार क्या है। मत में मतभेद हो सकता है, कारण कि जो मेरी थिंकिंग कैपेसिटी है या जो मेरा थिंकिंग नज़रिया है वो अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो लोगों को भी पता चलेगा कि आप क्या सोचते हो। हम तो अपनी विचार यहाँ रख दिए, लेकिन आप अपना विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर प्रकट करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपको मिलता रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद।